बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज सारी दुनिया में हालात कैसे हैं। कोविड-19 ने सारी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है। प्यारे बच्चों, इस सिलसिले में पिछले एक साल से और फिर आज इस अप्रैल में हालात ख़राब होने की वजह से गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि तमाम टीचर्स जो हैं वो ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास देंगे। तो इस सिलसिले में हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक किसी न किसी तरीके से, चाहे ऑफलाइन हो चाहे स्टडी मटेरियल हो, आप तक कुछ न कुछ पहुँचे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप हमारे लाइव लेक्चर जो हैं, ऑफलाइन लेक्चर जो हैं, स्टडी मटेरियल जो हम भेज रहे हैं, उसको आप अच्छी तरह से अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और अपनी कॉपियों पर लिखकर याद करें, ताकि आने वाला वक्त जो होगा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्यारे बच्चों, हालात क्या कोई सोच नहीं सकता कि हालात किस कदर रहेंगे, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही जानता है। बहरहाल हम जो कोशिश करें आपके उस्ताद साहिबान इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 9वीं और 10वीं जमात को उर्दू पढ़ाता हूँ। आज मेरा आज जो तारीख है 26 अप्रैल 2021 दिन सोमवार, और मजमून हमारा हस्ब मामूल उर्दू और जमात 10वीं के लिए आज का क्लास है। प्यारे बच्चों, उन्वान क्या है आज? ग्रामर। और जैसा कि आप जानते हैं, बार बार मैंने आपको समझाया कि ग्रामर किससे कहते हैं। दरअसल ग्रामर जो है, ये कोई भी जुबान हो, चाहे उर्दू हो, अंग्रेजी हो, कश्मीरी हो या और कोई जबान हो, उसको सही ढंग से, सही तरीके से लिखना, बोलना, तब तक हम नहीं न लिख सकते हैं, न बोल सकते हैं, न पढ़ सकते हैं, जब तक हमें ग्रामर पर नजर हो। और ग्रामर बुनियादी इसके कवायद व जवाबित होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। प्यारे बच्चों, आज चूंकि मैंने आपको पढ़ाया लफ्ज किससे कहते हैं, और लफ्ज की दो किस्में, कलिमा, मुहमिल, उसके बाद कलमे की बहुत सी किस्में हैं, उसके बाद इस्म की किस्में मैंने पढ़ाई। और आज जो हमारा मौजू है वो है मुफरद और मुरक्कब अल्फाज। मुफरद और मुरक्कब अल्फाज हमारा मौजू है, ग्रामर के साथ ये मुंसलिक है। और आपकी किताब में ये है, सफ़ा नंबर 19 निकालिए आप अपनी दारसी किताब जो है गुलिस्तान उर्दू, उसके सफ़ा नंबर 19 पर 7 सवाल, जो 7वां सवाल है दास्तान पर मुख्तसर नोट लिखिए। उसके बाद जो आता है ग्रामर, वो मैंने आज उठाया है, क्योंकि हम जो किताब में है, जो किताब में ग्रामर है, वही मैं आपको कोशिश करूँगा पढ़ाने की। और उसके बाद जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो उसके बाद भी हम मुख्तलिफ ग्रामर पर रोशनी डालेंगे। प्यारे बच्चों, आप इस मुख्तसर से 4-5 मिनट में मैं कोशिश करूंगा समझाने की और समझने की कोशिश कीजिए आप। और आज वो लफ्ज जिससे एक माने समझे जाए, यानी वो लफ्ज या ऐसे बहुत से अल्फाज होंगे जिनसे सिर्फ एक माने से, यानी मैं जब बोलता हूं तो सुनने वाला सिर्फ उसका एक ही मतलब समझे, उससे मुफरद कहलाता है, मुफरद लफ्ज कहलाते हैं या अल्फाज कहलाते हैं। जैसे बादशाह, यानी हमारा मतलब जो है वो है एक बादशाह। इसी तरह से बरस, शहजादा, तखत, मकान वगैरह, यानी मुफरद, मुख्तसर तौर मुफरद जो होता है वो सिर्फ एक के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद दूसरा जो है वो है वो लफ्ज जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बने, उसे मुरक्कब कहते हैं। यानी वो अल्फाज जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बने, उसको मुरक्कब कहते हैं। वो था मुफरद और यह है मुरक्कब। जैसे अगले बरस, ये दो अल्फाज हैं। जैसे मुबारक गड्डी, जैसे नेक लड़का, खूबसूरत बादशाह, ठीक। इसी तरह से आप खूबसूरत मैदान, बड़ा मैदान, यानी मुख्तलिफ अल्फाजों आप लिख सकते हैं। और 10, 20, 50। प्यारे बच्चों, मुरक्कब नाकिस की दूसरी किस्म,
मुरक्कब नाक़िस जो है इसकी दूसरी किस्म क्या है? वो मुरक्कब जिससे सुनने वाले को, वो मुरक्कब जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब हासिल न हो, यानी मैं जो बोल रहा हूं अगर सुनने वाले को बात समझ में पूरी नहीं आई, उसको मुरक्कब नाक़िस कहते हैं। जैसे जालिम बादशाह, ये पता नहीं है कौन है जालिम, लेकिन जालिम बादशाह, आपको पता नहीं चलता है मैं किसकी तरफ इशारा करता हूं। इसी तरह से गर्म पानी ये मैं नहीं बताऊंगा कहाँ है, यहाँ है, वहां है, किस में है, आपको पता नहीं चलता है। इसी तरह से मुबारक घड़ी, कौन सी घड़ी आपको पता नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ मुबारक घड़ी। इसी तरह से इसको मुबारक नाक़िस को मुरक्कब गैर मुफीद भी कहते हैं। मुरक्कब नाक़िस जो है इसको मुरक्कब गैर मुफीद, यानी ये बिल्कुल गैर मुफीद होती है। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने इस लाइव में, इस ऑफ क्लास में, लाइव लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ आपको दो चीजें समझाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है जो भी ये मेरा ये लेक्चर इस वक्त देख रहे होंगे या देखेंगे, उनको बिल्कुल आराम से, आसाइश से ये समझ में आएगा कि मुफरद किसे कहते हैं और मुरक्कब किसे कहते हैं और मुरक्कब नाक़िस किससे कहते हैं। तीन चीजें मैंने आपको बयान की। तो इंशाअल्लाह कल यानी 27 तारीख को हमारा जो मौजू रहेगा वो रहेगा नावल याद रखना। कल यानी 27 तारीख को 10वें और 9वें जमात दोनों के लिए, और ये आज का भी लेक्चर है दोनों जमात के लिए, 9वें के लिए भी 10वें, लेकिन सवाल जो ये है 10वें जमात की किताब में। तो इंशाल्लाह कल मेरी आपसे गुजारिश है यही कि आप अपने घरों में बैठे, हालात बहुत खराब है और खतर है, अपने घरों में बैठे अपने मोबाइल फोन लीजिए और जो भी लेक्चर आपको अपने उस्ताद साहिबान के जरिए आपके पास पहुंचेगा उसको इसी तरह से पढ़ें, उसको इसी तरह से समझें और अपनी कॉपी पर लिखकर याद करें। उम्मीद है कि आप इन मेरी बातों को अमली जामिया पहनाएंगे। इंशाल्लाह कल इसी वक्त फिर मिलेंगे इसी लाइव लेक्चर में। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।